वसुंधरा जी का फोन था। दोनों परिवारों के मेल मिलाप का आयोजन किया है उन्होंने। कह रही थी कि तभी सगाई भी हो जाएगी। बहुत ही सम्मान से निमंत्रण दिया है हम सबको। क्या बात है कौशल्या जी? यही कि जिसको जाना है जाए, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों कौशल्या जी? वजह आप जानते हो जी। मैं नहीं चाहती कि रागिनी की शादी उस घर में हो। ये तो सिर्फ आप लोगों की जिद है। जब मैं खुशी नहीं हूं तो उस घर में जाकर क्या खुशियां मनाऊंगी मैं सबकी तसल्ली के लिए दिखावा नहीं दिखा सकती। जिद तो आप पकड़ बैठी हैं कौशल्या जी। अब छोड़िए ना। जरा सोचिए कौशल्या जी, सब कितने खुश हैं इस रिश्ते से। रणवीर का परिवार, वो पूरा परिवार सच्चे मन से रागिनी को उस घर की बहू बनाना चाहता है। तो कौशल्या जी, हम भी बच्चों को आशीर्वाद देकर उनकी खुशी दुगनी क्यों नहीं कर देते? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं जी? जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। देखिए कौशल्या जी, ईश्वर कब से और कैसे कैसे इन बच्चों को मिलवाने में जुटा हुआ है। रागिनी और रणवीर ने कितनी परीक्षा दी। जरा सोचिए, याद है इस दरमियान क्या क्या नहीं हुआ, किन किन दोराहों से नहीं गुजरना पड़ा है हम सभी को। लेकिन कौशल्या जी, फिर भी भगवान इन दोनों मासूम बच्चों को बार बार करीब ला रहा है। बार बार कौशल्या जी। तो हम कौन होते हैं इन्हें दूर करने वाले? कौशल्या जी, हमारी खातिर, अपने अपने परिवारों की खातिर ये दोनों अपने प्यार की कुर्बानी तक देने को तैयार थे। लेकिन कौशल्या जी, वहां भी ईश्वर ने अपना चमत्कार दिखा दिया। वसुंधरा जी को राजी कर दिया। कौशल्या जी, मेहरबानी करके अब आप इन दोनों के खुशी के रास्ते में दीवार न बने। मां, मैं आपके दिल की हालत समझता हूं, लेकिन मां, मुझे भी लगता है कि बाबूजी ठीक कह रहे हैं। और मां, एक बात तो माननी होगी, रागिनी और रणवीर की तारीफ करनी होगी इस बात के लिए कि उन्होंने कभी भी अपनी खुशी के लिए आपकी खुशी को नजरअंदाज नहीं किया। आपकी खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान दे दिया। तो मां,
उन्हें उस बलिदान का फल तो मिलना चाहिए ना। और मां, जब वसुंधरा राजवंश जैसी औरत अपने बेटे की खुशी के लिए एक मां बनकर पिघल सकती है, तो आप तो ममता की मूर्त है। आपने हमेशा अपने बच्चों की खुशी के लिए ही सोचा। और मां, रागिनी की खुशी रणवीर है। तो क्या आप रागिनी को खुश नहीं देखना चाहती? मां, आप रागिनी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लेकिन भविष्य में कल क्या होगा किसे पता है? माँ जी, ये भी तो हो सकता है ना कि रागिनी को उस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिले जीवन भर के लिए। मान जाइए माँ जी। कौशल्या जी, मैं जानता हूं कि आप जाग रहे हैं। आपके भीतर की मां आपको इतनी आसानी से सोने नहीं देगी कौशल्या जी। मैं ये भी समझता हूं कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी हमारे बीच जितनी भी बातें हुई उनके बारे में जरा ध्यान से सोचिए और अपना फैसला बदल दीजिए। देखो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो जैसे कोई हारा हुआ खिलाड़ी हो। कोई काम नहीं बचा क्या तुम्हारे लिए? अब क्या हुआ? तुम्हें पता है घर में हॉल डेकोरेट किया जा रहा है। शर्मा फैमिली आ रही है डिनर और सगाई के लिए। फिर तो हमें जाकर सबकी मदद करनी चाहिए। क्या? अगर हम ऐसा करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब देखो, हम सबके साथ शर्मा जी के घर गए, उनसे माफी मांगी। इससे सबका गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। थोड़ा और पछतावे का दिखावा करेंगे तो सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और मुझे फिर से बिजनेस में एंट्री मिलेगी। मैं नहीं जाऊंगी। वहां गए तो सबके सामने नीचे देखना पड़ेगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। देखो, अब आज की मत सोचो,
कल के फायदे की सोचो। एक बार मुझे बिजनेस में फिर से एंट्री मिल जाए, फिर देखना मैं क्या करता हूं। ठीक है नवीन, जाती हूँ, करती हूँ थोड़ा दिखा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। शंकर जी मालकिन। घर की सजावट के लिए हमने सामान मंगवाया था, वो आ गया? जी मालकिन। देखो, हमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं चाहिए। वो ताजे फूल मंगवाए थे हमने, वो आए? जी हाँ, दीनू काका को बाजार भेजा है, बस आते ही होंगे। और सजावट तो आपने शुरू भी कर दी। ठीक है, तुम चिंता मत करो वसु, हम सारी डेकोरेशन अपनी निगरानी में करवाएंगे। ठीक। हम जरा खाने का मेन्यू चेक करके आते हैं। छोटी माँ, छोटी माँ, फूला। साधना, जी मम्मी जी। यहाँ आना। जी मम्मी जी। खाने के मामले में अपने मैके वालों की चॉइस यकीनन तुम हमसे बेहतर जानती हो, इसलिए उनके टेस्ट की कुछ डिशेस बनवा क्यों नहीं लेती? जी बड़ी माँ, मैं भी आपकी कोई मदद करूं? अपनी मम्मी जी से पूछ लो, डेकोरेशन में शायद उन्हें हेल्प की जरूरत हो। बड़े पापा, कुछ काम हो तो बताइए। ओके। भैया, ये दोनों कलर मिक्स करके फिर इस कर्टन के साथ लगाना, ठीक है? मम्मी जी। छोटी माँ, छोटी माँ, अलेक, मैं भी आपकी हेल्प करूँ? हाँ? मैं भी घर से जाता हूँ। हाँ? मेरे भाई की सगाई है। हाँ? कुछ काम है अभी? जी कुछ नहीं। हेलो। यूनो रागनी, तुम्हारे स्वागत की क्या जोरदार तैयारियां चल रही हैं। पूरा हॉल डेकोरेटेड है, स्पेशल मेन्यू रखवाया गया है। अब तो बस इसी बात का इंतजार है कि ये वक्त जल्दी से गुजरे और तुम आ जाओ। वैसे तुम सब आ कब रहे हो? रागनी, क्या बात है, तुम चुप क्यों? रणवीर जी, मुझे भी नहीं पता कि हम आ भी रहे या नहीं। What? रागनी, ये क्या कह रही है तुम? हाँ रणवीर जी, मैं तो अपनी खुशी में भूल ही गई थी कि आपकी मॉम ने शादी के लिए हाँ की है। मेरी माँ तो अभी तक राजी नहीं है। लेकिन रागनी, अब उन्हें प्रॉब्लम क्या है? अब क्या जवाब दूं इनको? शायद उन्हें मॉम की बातों पे यकीन नहीं होगा। इतना कुछ हो गया दोनों फैमिलीज के बीच में, शायद फिर तो मुझे उनसे बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि मॉम की फीलिंग्स कितनी जेन्युइन है। कोई फायदा नहीं रणवीर जी, वो नहीं मानेगी। लेकिन रागनी, हमें कोशिश तो करनी होगी ना, उसमें कोई हर्ज तो नहीं। रणवीर जी,
मुझे पता है ये कोशिश हमारी बेकार जाएगी। तो फिर रागनी, फिर क्या करें? कोई तो रास्ता होगा। पता नहीं। रागनी, कहीं हमारी शादी फिर से तो नहीं रुक जाएगी? भाऊजी ने कहा है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तो ये दुआ कीजिए कि उनकी कोशिश कामयाब हो जाए। करूंगा रागनी, दिल से दुआ करूंगा, क्योंकि तुम्हें खो भी तो नहीं सकता ना। रागनी, अच्छा चल बता तो, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया? बता बता। गरबा गरम जलेबी। मुझे पता है बेटा, तुझे जलेबियों का कितना शौक है, कितने चाव से खाती है तू। याद है उन दिनों जब मैं सैर पे जाया करता था, जब मैं लौटकर घर आता था तो हमेशा तुझे दरवाजे पर खड़ा पाता था और मेरे हाथों में जलेबी का दोना देखकर तेरी आंखों में कैसी चमक आ जाती थी, याद है? दौड़कर बाहर आ जाती थी तू। मेरे घर के अंदर तक आने का सब्र नहीं होता था तुझे। गरमा गरम खा ले, मजा आ जाएगा। पता नहीं बेटा, फिर तुझे अपने हाथों से खिलाने का अवसर कभी मिले ना मिले। विदाई के वक्त माँ बाप को यही तो फिक्र रहती है कि अपनी बिटिया के साथ गुजारे हुए वो सुनहरे लम्हे कहीं गुम ना हो जाए, खो ना जाए कहीं हमेशा के लिए। तेरी उदासी का सबब समझ सकता हूं बेटा। यही चिंता है ना तुझे कि तेरी माँ राजवंश जी के यहां जाने से इनकार कर दे और उनका दिल ना दुखे, इसलिए तू भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएगी। तेरी ये कश्मकश में समझता हूं, यही बात है ना? हाँ? तो तू इस बारे में बिल्कुल मत सोच। मैं तेरी मां को मना लूंगा किसी भी तरह। तू तो बस आज शाम की सोच, क्योंकि आज की शाम बहुत ही खास है तेरे लिए, ठीक है? जी भाऊजी। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।